नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आज आपके लिए हिंदी साहित्य का भक्तिकाल, इसका जो सगुण काव्य धारा में इसको विभाजित किया गया है, एक सगुण काव्य धारा में, एक निर्गुण काव्य धारा में। तो सगुण काव्य धारा का हमारा ये कृष्ण काव्य की व्याख्या हो चुकी थी, तो उसी व्याख्या से संबंधित आज मैं महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ। तो जिन्होंने भी कृष्ण काव्य की व्याख्या नहीं देखी थी, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर उस वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है। और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो मेरी आसानी से मिल सके। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं हमारा इस वीडियो का पहला प्रश्न। और आप भी एक नोटबुक और एक पेन के साथ तैयार रहिए और अपने आंसर्स को चेक करते रहिए कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं। तो प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें मैंने प्रश्न रखे हुए हैं जो कि आपकी आगामी हिंदी विषय से जितनी भी आपकी परीक्षाएं होनी हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को नोट भी करते रहिएगा। इसके ऑप्शन देखिए, वैदिक ऋषि कृष्ण को, महाभारत के योगेश्वर कृष्ण को, श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को, या इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रीमद् भागवत पुराण के श्री कृष्ण को उन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है। तो किसने सबसे पहले हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाया था। तो इसके ऑप्शन देखिए, सूरदास, विद्यापति, नंददास या वल्लभाचार्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति जी ने। तीसरा प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार का नाम पूछा जाता है। ऑप्शन देखिए, रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, नंददास, स्वामी हरिदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूप गोस्वामी। चौथा प्रश्न है, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है। ऑप्शन है चैतन्य संप्रदाय, वैष्णव सहजिया संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या राधा वल्लभ संप्रदाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव सहजिया संप्रदाय में। पांचवा प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। ऑप्शन है हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया है वो हित हरिवंश ने। छठा प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई। 1500 ईस्वी, 1550 ईस्वी, 1565 ईस्वी या 1600 ईस्वी। तो बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 ईस्वी में। और किसने करी थी, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने, जो कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। इसमें 4 जो शिष्य थे वो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के थे और जो 4 शिष्य थे वो वल्लभाचार्य जी के। सातवां प्रश्न है, कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के नाम से किस रूप में, ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। ऑप्शन है सखी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या राधा वल्लभ संप्रदाय। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, राधा वल्लभ संप्रदाय। आठवां प्रश्न देखिए, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया। द्वैतवाद का, अद्वैतवाद का, शुद्धाद्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद। तो वल्लभाचार्य जी जिस दार्शनिक मत को मानते थे या उसका प्रतिपादन किया था वो था ऑप्शन नंबर सी, शुद्धाद्वैतवाद का। नवा प्रश्न है, नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था। ऑप्शन है वल्लभाचार्य, सूरदास, गोसाई विट्ठलनाथ या कोई नहीं। तो अष्टछाप में
किसने दीक्षित किया था नंददास को? ऑप्शन नंबर सी, गोसाई विट्ठलनाथ ने। 10वां प्रश्न है, अष्टचाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? ऑप्शन देखिए, द्वारकाधीश मंदिर में, बिहारी जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, ऑप्शन नंबर डी है इन सभी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनाथ जी के मंदिर में ये कीर्तन भजन करते थे। 11वां प्रश्न है, गोसाई विट्ठलनाथ जी ने पुष्टि मारक को जहाज किसे कहा था? तो आंसर है इसका वल्लभाचार्य को, सूरदास को, नंददास को या छीत स्वामी को। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरदास जी को। 12वां प्रश्न देखिए, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है गोकुलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य, सूरदास। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गोकुलनाथ। 13वां प्रश्न है, ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? ऑप्शन है रसखान, नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, नंददास। 14वां प्रश्न है, अनिकार्थ मंजरी के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है नंददास, सूरदास, हित हरिवंश, रामदास। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नंददास। 15वां प्रश्न है, रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन कवि थे? ऑप्शन है नंददास, परमानंददास, हरिराम व्यास, ध्रुवदास। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंददास। 16वां प्रश्न है, युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है हरिदास, छीत स्वामी, श्रीभट्ट, कृष्णदास। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, श्रीभट्ट। 17वां प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बकाचार्य को किसका अवतार माना जाता है? अक्सर पूछा जाता है ये प्रश्न। तो ऑप्शन है इसके श्री कृष्ण, सुदर्शन चक्र, मुरली या मोरपंख। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन चक्र को। 18वां प्रश्न है, किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है? ऑप्शन है राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राधा वल्लभ संप्रदाय में। 19वां प्रश्न है, निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? ऑप्शन है निम्बार्क, हरिदासी, राधा वल्लभ संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिदासी संप्रदाय में। 20वां प्रश्न है, स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? ऑप्शन है राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या सखी संप्रदाय। तो स्वामी हित हरिवंश ने जिस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था वो है ऑप्शन नंबर ए, राधा वल्लभ संप्रदाय। संप्रदाय से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में। राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? ऑप्शन है हरिदास संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निम्बार्क संप्रदाय की। 22वां प्रश्न है, चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है द्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेद, द्वैताद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्वैताद्वैतवाद। 23वां प्रश्न है, सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? तो इसके ऑप्शन देखिए, चंद्रवरदाई, तुलसीदास, विद्यापति या जगनीत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रवरदाई। 24वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के कौन से अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है? ऑप्शन देखिए, 36वें से 47वें अध्याय में। दूसरा ऑप्शन है 26वें से 36वें अध्याय में। तीसरा ऑप्शन है 46वें से 47वें अध्याय में। और चौथा है 16वें से 56वें अध्याय में। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 46वें से 47वें अध्याय में। 25वां प्रश्न देखिए,
जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, हित हरिवंश या ध्रुवदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंददास को। 26वां प्रश्न है, इनमें से भंवर गीत की रचयिता कौन है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, रसखान और कृष्णदास। सही आंसर है भंवर गीत के रचयिता ऑप्शन नंबर बी, नंददास। 27वां प्रश्न देखिए, सत्यनारायण कविरत्न की वह कौन सी रचना है जिसमें उन्होंने माता यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया है? ऑप्शन है मातृवंदना, बी ऑप्शन है नवयुवक चेतावनी, सी है श्री गांधी स्तव और डी है भ्रमरदूत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भ्रमरदूत। 28वां प्रश्न है, उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? तो इसका सही ऑप्शन देखिए, नंददास, सूरदास, सत्यनारायण कविरत्न और ऑप्शन नंबर डी, रत्नाकर। सही आंसर है इसका, उद्धव शतक की रचना की है ऑप्शन नंबर डी, रत्नाकर जी ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। 29वां प्रश्न है, गोकुल सबे गोपाल उपासी यह पद किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन देखिए, सूरदास, रसखान, मीरा, ध्रुवदास। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सूरदास का। 30वां प्रश्न है, इनमें से किस कवि की गोपियाँ सर्वाधिक भावुक हैं? ऑप्शन है रत्नाकर, सूरदास, नंददास, सत्यनारायण कविरत्न। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरदास की। 31वां प्रश्न है, इसमें हमें पंक्तियों को सुमेलित करना है, तो सही रचनाकार से मिलाना है। इसका ऑप्शन देखिए, अभी पहला, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। तो ये पंक्ति किसने लिखी है? ये पंक्ति लिखी है रसखान ने। बी है, गोकुल सबे गोपाल उपासी। तो ये लिखी है सूरदास जी ने। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो ये है मीराबाई द्वारा रचित पंक्ति। और चौथा ऑप्शन है देखिए, श्याम श्यामा मिले शरद की जामिनी। तो ये है हित हरिवंश का। तो इस तरह से जो हमारा कूट इसमें बैठता है वो है 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो हम देखते हैं 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में है। ये है ऑप्शन नंबर बी, 3 4 1 2। इस तरह से पंक्तियाँ भी पूछी जाती हैं। 32वां प्रश्न देखिए, रुक्मणी मंगल के रचयिता कौन है? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, विद्यापति, कृष्णदास या नंददास। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नंददास। 33वां प्रश्न देखिए, सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? ऑप्शन है सीही, रुनकता, पारसौली या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीही में। 34वां प्रश्न है, सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन देखिए, दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव या कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सख्य भाव के अंतर्गत। और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है, या मीराबाई की जो भक्ति भावना है वो किस वर्ग के अंतर्गत आती है। और एक तुलसीदास जी का भी यही प्रश्न पूछा जाता है। तो तुलसीदास का किसके अंतर्गत आता है? दास्य भाव के अंतर्गत। सूरदास का सख्य भाव, मीराबाई का माधुर्य भाव के अंतर्गत। 35वां प्रश्न है, सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? तो कथन पर आधारित ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, प्रभुदयाल मित्तल, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसका है यह कथन? ये है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। 36वां प्रश्न है, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये कथन है, ये किसका है? ऑप्शन देखिए, प्रभुदयाल मित्तल, डॉक्टर नामवर सिंह,
गणपति चंद्र गुप्त या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल का। 37वां प्रश्न है, नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, अनेकार्थ मंजरी या रूप मंजरी। चौथा ऑप्शन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रास पंचाध्यायी। 38वां प्रश्न है, नंददास ने प्रेमाख्याना काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? ऑप्शन देखिए, रस मंजरी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी या भंवर गीत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूप मंजरी की। 39वां प्रश्न देखिए, नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? ऑप्शन है रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, विरह मंजरी और चौथा ऑप्शन है मान मंजरी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धांत पंचाध्यायी में। 40वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? ऑप्शन है प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, माधवा नल काम कंदला, रुक्मणी मंगल। तो इसमें से जो नंददास का नहीं है वो है माधव नल काम कंदला। तो माधव नल काम कंदला किसकी है? ये 3 लेखकों द्वारा लिखी हुई रचना है। पहले हैं गणपति जी, दूसरे हैं आलम और तीसरे हैं कुशल लाभ। इनमें से आलम ने इसे अवधी भाषा में लिखा है और गणपति और कुशल लाभ दोनों की जो भाषा रही है इसको रचित करने में, तो वो राजस्थानी भाषा थी। और कुशल लाभ ने इसी में इसकी चौपाई की रचना की है, माधवनल काम कंदला चौपाई। 41वां प्रश्न देखिए, भंवर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? ऑप्शन है श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण और चौथा है हरिवंश पुराण। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, श्रीमद् भागवत पुराण। 42वां प्रश्न है, सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा है? तो इसका ऑप्शन है उद्धव शतक, भंवर गीत, भ्रमर दूत और पवन दूत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भ्रमर दूत। 43वां प्रश्न है, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर की पूर्ण स्थापना किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शन है हरिराम व्यास ने, चंद्रगोपाल ने, पूरनमल खत्री ने, भागवत मुदित ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूरनमल खत्री ने। 44वां प्रश्न देखिए, मोर पखा सिर ऊपर, राखी हो गुंज की माल गरे पहिरोंगी। तो यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है देव, रसखान, पद्माकर और ग्वाल कवि। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रसखान की ये पंक्ति है। 45वां प्रश्न देखिए, भगवत कृपा के लिए वल्लभाचार्य जी ने कौन सा शब्द दिया है? ऑप्शन है कृपा, करुणा, पुष्टि, दया। तो भगवत कृपा के लिए जो शब्द दिया उन्होंने वो है ऑप्शन नंबर सी, पुष्टि। 46वां प्रश्न है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। यह पंक्ति किस कवि की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शन है रसखान, देव कवि, ग्वाल कवि, नरोत्तम दास। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रसखान की पंक्ति है। 47वां प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए, रूप गोस्वामी, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, चंडीदास। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूप गोस्वामी। 48वां प्रश्न देखिए, सूरसागर का काव्य रूप क्या है? ऑप्शन है प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है या गीति काव्य है। तो सूरसागर ये है ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध काव्य। 49वां प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? तो इसके ऑप्शन है दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव या पुष्टि भाव। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माधुर्य भाव की। सख्य भाव की किसकी थी? सूरदास जी की। दास्य भाव की तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण गीतावली के रचयिता कवि कौन से हैं? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, नंददास, रसखान। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। 51वां प्रश्न है,
नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई है? तो इसके ऑप्शन देखिए, रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत या पदावली। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रास पंचाध्यायी में। 52वां प्रश्न है, रास पंचाध्यायी में किस छंद का इन्होंने प्रयोग किया है नंददास ने? ऑप्शन देखिए इसके, सवैया, पद, दोहा या रोला। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, रोला में। अगला प्रश्न देखिए, 53वां, ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? ऑप्शन है वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, राधा वल्लभ संप्रदाय। 54वां प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। तो भारतेंदु जी की यह पंक्ति किस कवि के लिए कही गई है? ऑप्शन है रहीम, रस खान, मुल्ला दाऊद, जायसी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रस खान के लिए। 55वां प्रश्न है, रस खान के दीक्षा गुरु का नाम हमें बताना है। तो इसके कौन थे दीक्षा गुरु? गोस्वामी विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य या स्वामी हरिदास। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोस्वामी विट्ठलनाथ। 56वां प्रश्न है, मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ था? ऑप्शन है द्वारकाधीश मंदिर मथुरा, बी है श्रीनाथ जी मंदिर गोवर्धन, सी है रणछोड़ मंदिर, डी है बिहारी जी वृंदावन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रणछोड़ मंदिर में। 57वां प्रश्न देखिए, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, नंददास। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंभनदास की। 58वां प्रश्न है देखिए, श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, नंददास, ध्रुवदास। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विट्ठलनाथ की। 59वां प्रश्न, रस खान का जन्म कब हुआ? बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। ऑप्शन देखिए, 1508 ईस्वी, 1533 ईस्वी, 1618 ईस्वी, 1614 ईस्वी। तो सही आंसर है 1533 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। 60 जो प्रश्न है देखिए, ब्रह्म सूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? ऑप्शन देखिए, शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य। 61वां प्रश्न देखिए, गोसाई विट्ठलनाथ जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1500 ईस्वी, 1515 ईस्वी, 1600 ईस्वी या 1615 ईस्वी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1515 ईस्वी। याद रखिएगा, गोसाई विट्ठलनाथ जी का जन्म 1515 ईस्वी और पिता का नाम वल्लभाचार्य। 62वां प्रश्न है, जैसे रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। तो यह कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन है ये। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 63वां प्रश्न देखिए, सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ किस कवि की हैं? सूरदास, नंददास, रत्नाकर या कवि रत्न की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंददास की। और सूरदास की गोपियाँ कैसी थीं? बहुत ज़्यादा भावुक। 64वां प्रश्न देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया था? ऑप्शन देखिए, मीराबाई को, नंददास को, रस खान को या सूरदास को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रस खान जी को। 65वां प्रश्न है, मीराबाई का समय इनमें से क्या है? ऑप्शन है 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 16वीं सदी। 66वां प्रश्न, युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? इसके ऑप्शन है हरिदासी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, निम्बार्क संप्रदाय।
मैं आपको मीराबाई का जो जन्म है उसका वर्ष भी बता देती हूँ, कभी कभी एग्ज़ाम में वो भी पूछा जाता है। तो इनका जो जन्म हुआ है वो है 1504 में, 1504 ईस्वी में। और जो इनकी मृत्यु मानी जाती है वो है 1563 में। तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा, 1504 में जन्म है, 1563 में मृत्यु है। अगला प्रश्न देखिए, 67वां प्रश्न है हमारा, पुष्टि मार्ग का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन है हरिदासी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ संप्रदाय से। और इसका प्रवर्तन किसने किया था? वल्लभाचार्य जी ने। 68वां जो प्रश्न है, आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 69वां प्रश्न है, सुदामा चरित के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन देखिए, रसखान, सूरदास, नरोत्तम दास, ध्रुवदास। तो ये सही आंसर है सुदामा चरित के रचयिता ऑप्शन नंबर सी, नरोत्तम दास। 70वां प्रश्न है, सूरदास के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन देखिए, सूरजभान, हरिचंद, मोहनलाल, प्रभुदयाल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिचंद। 71वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमें सुमेलित करना है सूची को। तो भ्रमर गीत किसने लिखा था, ये हमें बताना है। तो भ्रमर गीत के रचनाकार हैं सूरदास, और भंवर गीत किसने लिखा है? ये है नंददास की कृति। और भ्रमर दूत ये किसने लिखा हुआ है? भ्रमर दूत के रचयिता है सत्यनारायण कविरत्न। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो हमारा जो कूट बैठता है वो देखिए 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो ऑप्शन देखते हैं 2 4 1 3, ये है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, तो ये भी इसमें सुमेलित करना है ग्रंथ का नाम रचयिता के साथ। 84 वैष्णवन की वार्ता ये किसने लिखा हुआ है? ये हैं गोकुलनाथ। भक्तमाल किसका है? नाभादास। वल्लभ दिग्विजय किसका है? यदुनाथ। और अणुभाष्य है वल्लभाचार्य जी का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, अभी देखिए इसका हम पहले कूट मिला लेते हैं, 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो देखते हैं 4 1 2 3 किस में है? 4 1 2 3 ये है ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा ये प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो कल की वीडियो में हम सगुण काव्य धारा की राम काव्य को की व्याख्या को देखेंगे, तो आप उस वीडियो में भी बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।